प्रणाम सभी को। सबको आवाज़ आ रही है? हेलो, सभी को आवाज़ आ रही है? चलिए बैठिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद। मंजू मैम प्रेयर स्टार्ट करेंगे। माइक अनम्यूट करेंगे मंजू मैम। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाय मृत्युर्मोक्षीमामृतम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों तीनों मसाज करेंगे। सुषमा को मंदिर से लगाएंगी। धीरे धीरे अपनी टिमटिमाते करेंगी आँखें। सभी को प्रणाम। सब लोग अपनी बुक ओपन कर लेंगे। मंदिर में बोल रहे थे ना मंत्र, माँ अमृता। जब भी महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं ना, तो माँ अमृता लिखा और दिखता साथ में माँ अमृतात बोला जाता है, नहीं तो मृत्यु की ओर होता है। और जब माँ अमृतात बोल देते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन को अलग कर लेते हैं, तो वो होता है अमृत की ओर, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र हमें जीवन देता है। ठीक है, तो इसका उच्चारण में पूरा सही कर, माँ अमृतात में माँ अमृतात बोलेंगे। ठीक, उसी उच्चारण में आ अलग कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए सिलेबस भी सब लोग एक बार ओपन कर लेंगे अपनी। इसमें हम लोग देखेंगे कल हम लोगों ने बोला था ये पढ़ना है 2.4.4 का कॉन्सेप्ट ऑफ विभूतिज, आस्था, सिद्धि एंड देयर रेलिवेंस इन योग साधना, कॉन्सेप्ट ऑफ परिणाम एंड देयर रेलिवेंस इन योग साधना, एसेंस ऑफ कैबल इन योग सूत्र ऑफ पतंजलि। तो इसमें देखेंगे जो अपने बुक भी ओपन कर लेंगे, वहाँ टिक कर लेंगे। जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ विभूतिज है, तो ये 3rd चैप्टर है विभूति पाद। तो विभूति पाद में जो 1st, 2nd, 3rd नंबर के सूत्र हैं, ये क्या है? धारणा ध्यान समाधि है। 1st, 2nd, 3rd नंबर के जो सूत्र हैं वो है धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा ध्यान समाधि जो है हमारा, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना? एक तो धारणा ध्यान समाधि वाले सूत्र कौन से साधन है हमारे? धारणा ध्यान समाधि कौन से साधन है हम लोगों के? अंतरंग साधन है। और जो हमारे स्टार्टिंग के 5 हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, निर्वीज समाधि के धारणा ध्यान समाधि कौन से साधन होंगे? अंतरंग। निर्वीज समाधि के धारणा ध्यान समाधि कौन से साधन होंगे? बाह्य साधन, बहिरंग साधन, बाह्य साधन होंगे। चलिए अब पढ़ेंगे, बुक से स्टार्ट करते, तब तक हम इसमें ओपन 1 मिनट ओपन हो गया। चलिए पढ़ेंगे चेन कलम में। 1 मिनट एक बात क्लियर करेंगे, जो हम लोगों ने आसन पढ़े थे, फिर इसके बाद प्राणायाम, इसको हम लोगों ने डिफाइन किया है कि नहीं किया है? किसको याद है? नहीं तो फिर बैक ले। किसी को याद है चंद्रकला?
और डिटेल पढ़ा नहीं, और डिटेल में पढ़ा। चलिए थोड़ा सा इसका बैक देख लेते हैं फिर आते हैं। हाँ, डिटेल नहीं पढ़ा उनका। ठीक है, ये है हमारा, पहले हम लोगों ने देखा था यम और नियम, क्लियर, सबको पता है, ठीक है, यम नियम के बारे में बताया। फिर आसन क्या है, स्थिर सुखम आसनम, मीन्स जिस स्थिति में हम आराम से बैठ जाएं, और कितनी देर बैठ जाएं, महर्षि पतंजलि के अनुसार या योग साधनों के अनुसार 30 मिनट, आधे घंटे यदि हम किसी आसन में बैठ जाएं तो इसका मतलब हम आसन कर पा रहे हैं या किसी एक स्थिति में बैठ सकते हैं। और किसी एक स्थिति में बैठ सकते हैं तो योग करने के लिए भी हम तैयार हैं। और आसन की सिद्धि कितनी देर में हो रही है, 30 मिनट से 3 घंटे में, ठीक है। 3 घंटे यदि कोई आसन में बैठ जाए, एक आसन में एक स्थिति में बैठ जाए तो 3 घंटे में आसन सिद्ध हो जाएगा। और 30 मिनट बैठ पा रहा है तो इसका मतलब वो आसन कर सकता है, योग की अन्य साधनाएं पूरी की जा सकती है। फिर आसन के संदर्भ में महर्षि पतंजलि 2 कॉन्सेप्ट बोलते हैं, कुछ चीज़ों को लिख लेंगे। पहला आसन ऊपर लिखा हुआ है, सुखमय आरामदायक की स्थिति या अवस्था, वो आसन हो गया। दूसरा आसन कौन सा है, जिस पर हम बैठ रहे हैं। पहला जो हमारा पोस्चर है, खुद का बॉडी पोस्चर है। दूसरा कौन सा आसन, जिस पर हम बैठने जा रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है, जितने लोग यहाँ पे हैं और लगभग जानते होंगे कि कभी भी योग साधनाएं या जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वो ज़मीन पे नहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ बिछा कर बैठते हैं। तो बिछाने का मतलब यहाँ पे है वो कंबल का भी आसन हो सकता है, कुश का भी हो सकता है, दुर्वा का भी आसन हो सकता है, या जो उलेन पतले कपड़े होते हैं उनके भी आसन आते हैं, मोटे भी आते हैं और पतले भी आते हैं। तो वो सब आसन में क्या है, 2 आसन हैं, एक हमारे बॉडी का पोस्चर, दूसरा जिस पर हम बैठने जा रहे हैं। तो बॉडी का पोस्चर भी आरामदायक स्थिति में हो और जिस पर हम बैठने जा रहे हैं वो भी आरामदायक स्थिति में हो। आरामदायक स्थिति से मतलब है कि वो बहुत मोटा ना हो, बहुत पतला ना हो, और ज़मीन जहाँ पर हो बहुत ऊपर नीचे ना हो, ताकि हम आसानी से आराम से बैठ जाएं। फिर सेकंड सूत्र है ये, लेकिन आपका इतना डीप में नहीं जाएगा, प्रयत्न शैथिल्या अनंत समापत्तिभ्याम, इसका जो ये वाला सूत्र है ये आपके काम का है कि आसन का हमें लाभ क्या मिलेगा। ततो द्वंद्वान भिगातः, मीन्स जब हम आसन करेंगे तो हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे। आसन के सिद्ध हो जाने पर सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, लाभ, हानि आदि द्वंद्व आघात हमारे जीवन में हमें कष्ट नहीं पहुंचा सकते। जब आसन सिद्ध होगा तो आसन का हमें क्या करना है, ये सब लोगों को ध्यान रखना है। जो अष्टांग योग है उसका अर्थ भी पता हो और उसके लाभ भी पता हो। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अष्टांग योग से संबंधित है। अर्थ भी पता हो और लाभ भी पता हो कि उनका फल क्या मिलेगा, परिणाम क्या मिलेगा। तो आसन करने की सिद्धि का परिणाम क्या मिलेगा कि सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, लाभ, हानि और द्वंद्व जो हैं हमारे जीवन के मिट जाते हैं। ये आसन करने का लाभ है अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि। और आसन की 2 कंडीशंस हैं, एक बॉडी का पोस्चर, दूसरा जिस पर हम बैठने जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है 49 नंबर का जो सूत्र है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गतिर्विच्छेदः प्राणायाम। इसका अर्थ, सूत्रार्थ अर्थ क्या है, इस आसन के सिद्ध हो जाने पर अपने श्वास और प्रश्वास की सामान्य गति को रोक देना या स्थिर कर देना प्राणायाम कहलाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब आसन हम एक स्थिति में आधे घंटे बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर हम प्राणायाम भी कर सकते हैं। या ये कहें कि जब भी हम किसी एक स्थिति में बैठ रहे हैं तो आधे घंटे एक स्थिति में कौन बैठेगा, जिसका मानसिक संतुलन है या नहीं है। संतुलन है, इसका संतुलन है, तभी बैठेगा। यदि कभी आप देखना मन में बहुत सारे विचार चल रहे हो तो आप एक आसन पे नहीं बैठ पाएंगे, बार बार मन करेगा पैर इधर कर लो, हाथ इधर कर लो। और जब कभी आप बहुत शांत अवस्था में होंगे, वो हो सकता है कौन रात का समय हो तभी ऐसी अवस्था हो। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जब एकदम से माइंड कूल कंडीशन में आ जाता है, तो उस समय अपने हाथ पैरों को बार बार हिलाने का मन नहीं करता है। तो ये क्या है, तो वो आसन क्या है, यहाँ पे यम
हमारे जीवन में यम सिद्ध होंगे तो हम किसके लिए तैयार होंगे? नियम के लिए। नियम की सिद्धि आएगी तो किसके लिए तैयार होंगे? आसन के लिए। आसन की सिद्धि हो जाएगी तो किसके लिए तैयार होंगे? प्राणायाम करने के लिए। ठीक है, बोलेंगे आशा मैम? मैम कंटिन्यू जब ऐसे बैठते हैं तो कई बार क्या होता है कि पैर थोड़े ऐसे लगते हैं जैसे सुन्न से हो गए हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसमें क्या होता है आशा मैम कि पैर शून्य तब होते हैं जब जैसे बैठे हुए लगातार, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा होता है, क्योंकि कोई कंडीशन है एक के ऊपर एक रख गया, तो अब यहाँ तो ये दब गया है ना, तो हमेशा देखेंगे ऊपर वाले पैर में नहीं होगा, नीचे वाले में होगा। ठीक है, वो क्यों होगा? वो हमारा ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि दो कंडीशन हैं जिनमें अगर हम देर तक भी बैठ जाए, जैसे आप वज्रासन में बैठ जाइए, ठीक है, आप जितनी देर बैठ जाइए, जबकि उसमें भी पैर आपका नीचे, दोनों पैर दबेंगे, लेकिन वहाँ क्यों नहीं ऐसा होगा? क्योंकि वज्रासन में जैसे ही हम बैठते हैं तो ब्लड का फ्लो क्या हो रहा है, पैर के अंगूठे से सीधा सिर पे हो रहा है। ठीक, तो ये वाली मैम ये मैंने नोट किया कि वज्रासन में नहीं होता है, मैं कितनी भी देर बैठ जाऊँ नहीं होता है। वज्रासन में नहीं होगा, सिद्धासन में नहीं होगा, प्रॉपर पद्मासन में बैठेंगे वहाँ नहीं होगा, भद्रासन में बैठेंगे वहाँ नहीं होगा, स्वस्तिक आसन में बैठेंगे वहाँ नहीं होगा। किस में होगा? जब सिंपल बैठेंगे तब होगा। ठीक, क्योंकि वो सब जो आसन मतलब ध्यानात्मक आसन में नहीं होगा ना, किसी में नहीं होगा। और वज्रासन जो अलग एक आसन है वो उसमें भी नहीं होगा। केवल जो सुखासन में बैठते हैं जब हम लोग, तो क्या होता है ना कि वो सभी आसन क्या है, इस तरह से उनका मैकेनिज्म तैयार किया गया है कि जैसे ही हम उन आसन का पोस्चर लेते हैं, बॉडी में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो हमारा मूलाधार चक्र है, यदि मूलाधार चक्र एक्टिवेट रहेगा, उतनी देर तक पूरे शरीर में कहीं भी शून्यपन नहीं आ सकता है। ठीक, ये है ध्यानात्मक आसन का इफेक्ट कि मूलाधार चक्र जैसे ही एक्टिवेट होता है तो पूरे शरीर में कहीं शून्यपन नहीं आ सकता है। और वज्रासन में क्या है कि इसमें भी वही कंडीशन होती है, यहाँ पे क्या है कि पूरा पैर से फ्लो सिर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी नहीं हो रहा, क्योंकि सभी ऑर्गन क्या है, सब में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे भी नहीं। तो ये कंडीशन सुखासन में बैठने पर कई बार आ जाती है। चलिए फिर हम लोग देख रहे हैं, तो आसन के बाद हमने प्राणायाम का अभ्यास किया। प्राणायाम है क्या? प्राण प्लस आयाम। यदि संधि विच्छेद करें तो प्राण प्लस आयाम। प्राण क्या है? हमारी जीवनी शक्ति है। प्राण क्या है? जीवनी शक्ति है। जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में क्या है, यही इम्यूनिटी है, यही हमारी वाइटल पावर है। जो वाइटल पावर हम लोग सुनते हैं वो सब क्या, यही इम्यूनिटी है हमारी। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो WBC है वो भी यही है। तो क्या है कि जो हमारा प्राण है, आयाम मीन्स होता है विस्तार करना, तो प्राण का विस्तार करना, तो प्राणों का विस्तार करेंगे किसके द्वारा? प्राणायाम के द्वारा। तो प्राण को हम किसके द्वारा शक्तिशाली बना सकते हैं? प्राणायाम के द्वारा। और कौन सा प्राणायाम शक्तिशाली बना सकता है हमारे प्राण को? जब हम श्वास को नाभि तक लेंगे। ठीक, अदरवाइज पूरे जीवन आप प्राणायाम करिए, प्राणायाम का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 2-4% आ जाए बाई चांस में तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई इफेक्ट नहीं। और आप केवल थोड़ी देर प्राणायाम करिए, लेकिन नेवल ब्रीदिंग के साथ करिए, तो उसका इफेक्ट आएगा धीरे धीरे करके। क्योंकि नाभि क्या है, हमारी पूरे बॉडी का सेंटर पॉइंट है। तो जैसे ही नाभि में प्राण पहुँचेगा, तो जो यूनिवर्स में प्राण का सोर्स क्या है? सूर्य है। सूर्य का संबंध हमारे शरीर में कहाँ से है? सूर्य का संबंध हमारे शरीर में कहाँ से है? नाड़ी के वो राइट नॉस्ट्रल्स, मतलब राइट पिंगला नाड़ी नाड़ी से नाभि से ही है, नाभि सूर्य का केंद्र होती है। और फिर वो तो हो गया, उसका एक एरिया हो गया। और नाभि क्या है, जो नेवल है हमारी, वो क्या है? सूर्य का सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हमारे सन जो पावर, जो बाहर सूर्य है, सूर्य की जो एनर्जी सोलर सिस्टम है, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है? नाभि है। एक बच्चे का जन्म की शुरुआत कहाँ से होती है? नाभि से। तो जैसे ही हम नाभि तक श्वास लेते हैं, तो ये पूरे बॉडी के एक एक सेल में पहुंच जाता है। इसलिए जब भी हम प्राणायाम नाभि तक श्वास लेकर करेंगे तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। और नाभि तक श्वास नहीं जा रहा है, केवल चेस्ट तक जा रहा है, तो भी मिलेगा, पर वो 100% बेनिफिट नहीं मिलेगा।
तो ये क्या है, ये प्राणायाम है, प्राण को मजबूत करें प्राणायाम के द्वारा, स्ट्रॉन्ग करें। तो कब होगा, जब हम श्वास नाभि तक लेंगे। इसके बाद है इसमें बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य वृत्ति, प्राणवायु को बाहर निकाल कर ही रोकना बाह्य वृत्ति हो गया। अभ्यंतर वृत्ति क्या है, प्राणवायु को अंदर भर के अंदर ही रोकना, ये अभ्यंतर वृत्ति हो गया। स्तंभ वृत्ति क्या है हमारी, प्राणवायु को ना भीतर भरना है और ना बाहर छोड़ना है, अर्थात प्राणवायु जहाँ है उसे वहीं रोक देना है। फिर है देश, देश क्या है हमारा, स्थान, बोलते ना किस देश में, तो देश यहाँ पे कौन क्या है, स्थान है। तो यहाँ देश है हमारे चक्र, वो देश है। फिर प्राणवायु नासिका से जितनी दूरी तक जाता है वह उसका स्थान होता है। फिर अब इसमें दो चीज़ें हैं देश में, अभी क्लियर कर दें। फिर काल क्या है, समय, अर्थात जितने समय तक प्राण बाहर या अंदर रोकर, काल मीन्स टाइम हो गया, समय, उसे काल कहते हैं। संख्या भी क्या है, गणना करना, अर्थात एक प्राणायाम के समय कितने सामान्य श्वसन पूरे होते हैं। मान लो हमने एक बार श्वास लिया और उनकी गणना की, तो यहाँ गणना दो तरीके से होती है। श्वास लेकर के हमने किसी मंत्र को रिपीट कर लिया, एक मंत्र की अपनी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी होती है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम मंत्र का जप करते हैं तो हमें पता चल जाता है हमने कितने सेकंड कितने मिनट प्राण को रोका है अंदर और बाहर। अब बोलेंगे श्रुति में। ये उद्यान बंद बाह्य प्राणायाम में भी लगता है और अभ्यंतर में, दोनों में लगता है कि खाली अभ्यंतर में लगता है? जो उद्यान बंद है श्रुति मैम, अभ्यंतर में वो थोड़ा सा टच होता है पर पूरा नहीं लगता है, क्योंकि उद्यान बंद तब लगेगा जब पेट को पीठ की तरफ ले जाना है, तो वहाँ पे, और जब अंतः कुंभक करेंगे तो श्वास भरती है तो पेट फूलता है, तो नेचुरल है कि जब अंतः कुंभक करते हैं तो फिर हमारा उद्यान बंद पूरा क्या 5% भी नहीं पूरा लगता है। ठीक है, एक टच तो हो जाएगा, जैसे अपने श्वास भरा है तो एक इफेक्ट तो आएगा, लेकिन वो कंडीशन नहीं आएगी जो होनी चाहिए, सॉरी वो पोजीशन नहीं आएगी जो होनी चाहिए। तो उद्यान बंद प्रॉपर तभी लगता है जब हम बाह्य कुंभक करते हैं, चाहे वो हम छोड़कर रोक ले श्वास और ना भी रोके कुछ सेकंड, जैसे होता है ना हमने बस श्वास छोड़ दिया तो पेट खाली हो गया, तो वो भी हमारा बाह्य कुंभक हो गया। लेकिन बाह्य कुंभक पूरा कब माना जाएगा, जब हमने कुछ सेकेंड्स मिनट श्वास को बाहरी होल्ड कर दिया, तो प्रॉपर जो हमारा उद्यान बंद लगता है वो बाह्य कुंभक में ही लगेगा। अभ्यंतर कुंभक में हम श्वास तो नाभि तक भर रहे हैं, तो पेट तो फूल रहा है, तो वो उद्यान बंद नहीं कहलाएगा फिर। वो उद्यान बंद नहीं कहलाएगा। ठीक है, बोलेंगे चंचला मैम। मैम जैसे मैम ने उस दिन भी पूछा था मेरे से, तो मैंने यही बोला, मैं जैसे अगर अपन पिन पॉइंट पे अगर आंसर मांगते हैं तो अपन यही बोलेंगे ना कि बहिर्कुंभक के बाद में उद्यान बंद लगता है। हाँ। अपन ये 5% ये वाली बात अगर अपन बोल देते हैं एग्जामिनर के सामने तो हम खुद फंस जाएंगे ना मैम। नहीं, इसको चंचला हमने ये समझाने के लिए बोला कि वो हम लोग जब ले रहे हैं श्वास तो ये कह सकते जा तो श्वास पेट में ही रही है तो वो पेट का, लेकिन उसको ये नहीं कहेंगे 5% का मतलब यहाँ केवल समझाने के, इसमें हमने क्या बोला कि जो प्रॉपर का मतलब कंप्लीट आंसर कि वो हमारा उद्यान बंद में ही लगेगा। एक्चुअली क्या है चंचला में, इसमें जो इसलिए पूरा इसको इग्नोर नहीं करते हैं कि जो हठ योगी लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वहाँ पर कई जगह पर ऐसा माना जाता है कि वो उसको उद्यान बंद को उसमें टच कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, लेकिन सामान्यतः जो आंसर है वो 100% आंसर यही जाता है कि उद्यान बंद बहिर्कुंभक में लगेगा और अंतः कुंभक में उद्यान बंद नहीं लगेगा, क्योंकि श्वास जैसे जालंधर बंद, जैसे हम मेरी और श्रुति मैम की बात हुई थी उस दिन, जैसे जालंधर बंद और मूल बंद ये दोनों बहिर्कुंभक में भी लग सकते हैं और अंतः कुंभक में भी लग सकते हैं। दोनों में लगेंगे, लेकिन लग सकते हैं। मतलब जैसे मैं मैम को वापस वही मेरी वाली बात रिपीट करके बता दी, मैंने कहा था मैम से अपन और क्लियर करेंगे, इसीलिए ना वापस से मैं बोली। और जो उद्यान बंद है वो सिर्फ बहिर्कुंभक में ही लगेगा और जो त्रिबंध लगेगा, जो त्रिबंध लगेगा वो भी बहिर्कुंभक में ही लगेगा।
त्रिबंध जब भी लगेगा तो बहिर्कुंभक में, क्योंकि पेट खाली किया हुआ, इसको 100% क्लियर आंसर है कि उड़ियान बंद, अभी हम प्रॉपर इसीलिए वर्ड यूज़ कर रहे थे, वो बहिर्कुंभक उड़ियान बंद में ही लगेगा। और जो मूल बंद जालंधर बंद है वो दोनों में लग रहे हैं प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि श्वास लिया रोका तो मूल बंद और जालंधर बंद दोनों में जा रहे हैं। लेकिन जब त्रिबंध बोलेंगे तो वो कहाँ जाएगा, हमारा बहिर्कुंभक में जाएगा। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन शायद कुछ ही दिन पहले आप लोगों में से किसी ने पूछा, चंद्रकला मैम ने पूछा कि फिर महाबंध होता है तो महाबंध तो हम सब लोग को करना नहीं है, तो जो हम लोग सुबह थोड़ी देर का जो महाबंध हम लोग लगाते हैं उड़ियान बंद में, तो वो कुछ हमारे सेकेंड्स का होता है, ठीक है। तो कुछ सेकेंड्स का मीन्स हो गया, जब बहुत ज़्यादा भी कोई करेगा तो कितना होगा, 30 सेकेंड का, ठीक है, 30 सेकेंड से ज़्यादा जाता ही नहीं है वो, तो फिर इसलिए उसको वहाँ कर लेते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब हम लोग 3 या 5 बार या 7 बार दोनों कुंभक लगा लेते हैं, अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक को में श्वास को होल्ड कर लेते हैं, एक अंदर एक बाहर, तो जितने हमारे शरीर में रोग हैं, जो इम्यूनिटी है उसको डेवलप करने का इससे बेस्ट कोई भी तरीका नहीं है। जो पूरा योग है, हठ योग है, कि अगर हम लोग 3 से 5 प्राणायाम अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक में कर लें तो बड़े से बड़े रोगों को हम लोग हटा सकते हैं अपने शरीर से, ठीक है। तो बहिर्कुंभक, फिर चंद्रकला मैम की बात कंप्लीट, बहिर्कुंभक उड़ियान बंद में ही लगेगा। लेकिन ये वाली बात को जब त्रिबंध महाबंध की बात आए और जब हठ योगियों की बात आए तो वहाँ पर ये रूल नहीं है कि उनका त्रिबंध में नहीं लग रहा है, ठीक है, त्रिबंध उनका अंतर बाह्य दोनों में माना जाएगा। पर हम लोगों की जो प्रॉपर बात आएगी, या जो हम लोग का यौगिक एक कॉन्सेप्ट है कि किस में लगेगा, तो फिर वो उड़ियान बंद बहिर्कुंभक में लगेगा। इस बात को सब ध्यान में रखते हुए चलेंगे, क्योंकि 4th लेवल मैम एक क्वेश्चन और है मैम, है ना, जैसे ना आप मॉर्निंग में बोलते हो कि त्रिबंध लगाएंगे, तो मैम है ना, जैसे 4 बार लगातार पहले बहिर्कुंभक में लगाएं, फिर 4 बार अंतर्कुंभक में लगाएं, या एक बहिर्कुंभक एक अंतर्कुंभक, मैम वो हार्ड हो जाता है। हाँ ठीक है, अब वो चंद्रकला में चलो, अगर किसी का कन्फ्यूज़न होगा तो वो भी कन्फर्म कर लें। जब भी कभी कुंभक की बात कही जाए, बहिर्कुंभक और अंतर कुंभक की, तो पहले एक बार अंतर कुंभक और फिर एक बार बहिर्कुंभक, अब एक सर्कल पूरा हुआ, ठीक है। पहले एक बार अंतर कुंभक किया हमने और फिर एक बार बहिर्कुंभक, एक सर्कल, फिर दूसरी बार अंतर कुंभक किया हमने संकल्प के साथ, जितनी देर होल्ड करना हुआ, फिर हमने क्या किया, फिर हमने बहिर्कुंभक किया। अब बहिर्कुंभक में क्या चल रहा है कि जो हमें जीवन में नहीं चाहिए वो बहिर्कुंभक का हिस्सा। फिर तीसरी बार हमने किया अंतर कुंभक में, श्वास को होल्ड किया संकल्प के साथ, फिर उसी थर्ड टाइम में ही श्वास को बाहर छोड़ा, जो हमें नहीं चाहिए उसको बाहर श्वास होल्ड करके बहिर्कुंभक में जो भी बोलना है वो बोला हमने। ऐसे करके 4 टाइम्स, जो 4th वाला चौथे बार करना है। फिर अंतर कुंभक में हमने संकल्प लिया और श्वास को होल्ड किया इनसाइड, फिर श्वास को जब बाहर छोड़ा, बाहर जब हमने होल्ड किया, फिर हमें जो जीवन में नहीं चाहिए वो बाहर किया, ठीक है। आप बोलिए चंद्रकला मैम, अभी क्लियर हुआ? हाँ मैम, ऐसे लेकिन है ना वो टफ पड़ता है, इसलिए जैसे मैं इतने लंबे टाइम से नहीं कर रही हूँ, तो मेरे को है ना रोकने में दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा पहले मैं 4 बार ऐसे कर लेती हूँ, बाद में था फिर मैंने कहा मैं पूछूंगी मैम से। जब ऐसे करेंगे ना चंद्रकला मैम, फिर आप देखेंगे धीरे धीरे करके जो प्राणायाम, जो इस समय बहुत इस पर रिसर्च चल रही है, और रिसर्च इस तरह की चल रही है कि आप कि जो लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम ठीक ढंग से करना सीख गए हों चेन सिस्टम में, वो लोग बस केवल एक बार, वो 5 भी ना करें। ये तो अभी आप लोग को स्टार्टिंग में करवा रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपका सेंस डेवलप हो कि हमने कुछ दिनों में अपने अंदर क्या चेंजेस देखे हैं, क्या संकल्प के माध्यम से। तो ये इस समय जो रिसर्चेस चल रही हैं वो ये हैं कि जिन व्यक्तियों को बड़े से बड़े रोगों से मुक्त होना हो, फिजिकल और मेंटल दोनों रोगों की बात हो रही है, और जिन लोगों को अपना स्वास्थ्य हमेशा ठीक रखना हो फिजिकली मेंटली, तो उनको एक प्रैक्टिस कराई जा रही है कि 3 to 6 मंथ चेन सिस्टम में नाड़ी शोधन प्राणायाम करना सीखें। उसके बाद एक बार में बैठकर श्वास को होल्ड कर लें 3 मिनट 5 मिनट। अगर 3 से 5 मिनट एक बार में ही श्वास को होल्ड कर लिया है इनसाइड, मान लो 3 मिनट होल्ड कर लिया, और बाहर आउटसाइड में 1 मिनट होल्ड कर लिया है,
बस इतना अगर करना आ गया तो एक प्राणायाम ही कंप्लीट है। इनसाइड और आउटसाइड दोनों को मिलाकर एक सर्कल पूरा हुआ कि 3 मिनट हमने अंदर होल्ड किया, 1 मिनट बाहर होल्ड कर लिया। ठीक, इतना हमारे पूरे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए फिजिकली और मेंटली पर्याप्त है। ठीक, ये इस पर वर्क चल रहा है। आगे जब हम भी तो आप लोगों से कनेक्ट हैं और भी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं, तो फिर हम खुद ही इसी मोड पर ले जाना चाह रहे हैं। बोलेंगे अंजुमा? मैम क्योंकि ये क्लियर नहीं था तो मैं भी ऐसे ही कर रही थी। आप बोलते थे ना 4 टाइम्स अंतर कुंभक में, 4 टाइम्स बाह्य कुंभक में, तो कंटिन्यूस 4 टाइम्स अंतर कुंभक में, फिर कंटिन्यूस 4 टाइम्स बाह्य कुंभक में कर रहे थे। ऑल्टरनेट शायद वो नहीं मालूम था कि ऑल्टरनेट करना है। क्योंकि इससे ऐसे समझ लीजिए जैसे हम श्वास पहले अंदर लिया फिर बाहर छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, कि हम लोग ऐसा करते हैं कि श्वास 4 बार अंदर ले ली, 5 बार अंदर ले लिया, फिर 5 बार बाहर छोड़ा। तो जैसे श्वास लेने और छोड़ने का रिदम है कि लिया और छोड़ा, वैसे ही लेने का अंतर कुंभक हो गया, छोड़ने का बाह्य कुंभक हो गया। ठीक है, इसीलिए जो कुछ भी सुबह करते हैं, क्योंकि सुबह क्या होता है, सुबह के समय यदि बातचीत करें ना और बोलने लगे तो जो माइंड शांत होता है करने के लिए, वो फिर बिगड़ जाता है। तो इसलिए सुबह तो लगता है बस करना है और चीज़ों को जैसे लोगों को समझ में नहीं, अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट रह जाए तो बाद में वो डाउट्स क्लियर कर लीजिए, नहीं तो इस क्लास में जब बैठते तब यहाँ क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ताकि जो करें उसके रिजल्ट, क्योंकि जो श्वास को अंदर रोकना और बाहर रोकना, ये एक ऐसी टेक्निक है कि आपने सही ढंग से कर लिया तो आपको लगेगा कि अब आगे का जीवन तो हमारा बिल्कुल सच में सुरक्षित है। क्योंकि सुरक्षा हमारी धन से नहीं आती है, हमारी सद्बुद्धि से आती है। ठीक है, धन और पोष से सुरक्षा नहीं मिलती है। जितनी व्यक्ति की सद्बुद्धि होती है उतना व्यक्ति का वातावरण इस तरह का बनता जाएगा या यूनिवर्स से मिलता जाएगा कि उसका जीवन सहज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्लियर हो गया सबका? अभी श्रुति में कोई डाउट? मेरा एक सवाल है, जैसे है ना, ये कुंभक किसको नहीं लगाना चाहिए? कुंभक उनको नहीं लगाना चाहिए जिनको कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम है जैसे उसमें से एक सर्जरी हुई हो रिसेंट में, ठीक है, या किसी का बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज काफ़ी लंबे समय से चल रहे हो। 2, जिनका पित्त बहुत बढ़ा हुआ हो। 3, ठीक है, फिर चौथे नंबर पे बोलो जैसे किसी का इन्फेक्शन हो, जिसे बोलते हैं अल्सर वगैरह पेट में, ठीक है, वहाँ पे किसी का यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया हो, ऐसी कंडीशन में, ठीक है, मतलब वो सीवियर कोई भी कंडीशन हो उनमें नहीं करना। बाकी व्यक्ति को रोग कोई भी हो, फिजिकली वो ठीक हो, वहाँ कोई उसकी सर्जरी ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हुआ, वहाँ आप इसको करवाएंगे। तो जिसका कोई ऐसा रोग है, कैंसर को ठीक करने में, ट्यूमर, किडनी, गॉल ब्लैडर स्टोन, जो 4th स्टेजेस में ब्रेन वो कैंसर जा रहा है, ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहाँ पर ये प्रयोग किए जा रहे हैं। क्योंकि मेरा स्पेसिफिक एरिया काउंसलिंग विद प्राणायाम चलता है, ठीक, तो उसमें प्रॉपर टेक्निक ले रहे हैं हम लोग कि 3 मंथ्स हमने किसी को चेन सिस्टम में करवा लिया, अब उसको कुछ नहीं कराना, उसको सिंपल से एक प्रैक्टिस करानी, अंतर कुंभक बाह्य कुंभक की थोड़े दिन प्रैक्टिस करा के कि बस एक बार आप केवल 2 मिनट श्वास होल्ड करना सीख जाओ और फिर 1 मिनट बाहर होल्ड करना सीख जाओ। बस इतना एक सर्कल ही पूरे 24 घंटे को हील करके रख देगा। केवल ये 4 मिनट, 2 या 3 मिनट अंदर होल्ड किया और 1 मिनट बाहर होल्ड किया, मतलब पूरे 24/7 जो हमारा 24 घंटा है वहाँ पर, या डेली के जो डेज है, यहाँ पर एक प्राणायाम इस सर्कल में करना व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है। चलिए, हाई बीपी, लो बीपी दोनों में 2 मिनट तो बहुत ज्यादा है। श्रुति में जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, अभी मेरे इसमें एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें दिखाया जा रहा था, एक वो है, उनको कैंसर का बहुत लंबे समय से उनका ट्रीटमेंट दोबारा हो गया, सारी चीज़ उन्होंने मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो उनका सुधार दिख रहा है, वो कितनी देर करते, सीधा 10 मिनट होल्ड करते हैं। और क्या मतलब वो खुद बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि मेरा जीवन हर एंगल में चेंज हो गया, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली, स्पिरिचुअली, सीधा सीधा वो कुछ करते ही नहीं है ना, उन्हें कोई आसन करना है ना कोई अनुलोम विलोम, कुछ भी नहीं करना, बस एक बार बैठे वज्रासन में या चेयर पे ऐसे बैठे और बस सीधा 10 मिनट होल्ड कर दिया। बस ये पता है ये क्यों, ये जैसे मान लो कोई चीज़ है उसको पूरा आपने बंद कर दिया, जो चीज़ पूरी बंद होती है उसमें जब कोई चीज़ रोक ली जाती है तो इतना फोर्स आता है कि जो
आपके शरीर में जितने भी ब्लॉकेज हैं, आर्टरीज और वेन्स कैपिलरीज हैं, वो इतना फोर्सफुली ओपन होती हैं और वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। शरीर में रोग कहाँ उत्पन्न होते हैं? जहाँ पर ब्लड के साथ ऑक्सीजन फ्लो नहीं करता। जहाँ ऑक्सीजन ब्लड के साथ नहीं पहुँचेगा, चाहे वो शरीर हो चाहे वो मन हो, वहीं पर रोग उत्पन्न होंगे। और जैसे ही ब्लड पूरे शरीर में ऑक्सीजन के साथ फ्लो कर जाएगा, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज सब ओपन हो गई, तो फिर शरीर में या मन में रोग होने के कोई चांसेस ही नहीं बचते। ये इसका पूरा साइंटिफिक मीनिंग है। तो इसलिए जब हम सुबह आप लोगों को क्यों करवाते हैं कि चेन सिस्टम में, इसलिए कोई बातचीत नहीं कर, क्योंकि हमें वो आधा घंटा मेंटेन करना होता है। मैं इसलिए नहीं कि वो आधे घंटे की क्लास है, वो उसका एक पैकेज बना हुआ है कि इतनी देर यदि आप रिदम में करेंगे तो इसके रिजल्ट आते ही आते हैं। अब वो है कि कोई व्यक्ति अभी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया करता है, लेकिन नॉर्मल भी कोई बैठ रहा है आधे घंटे, उसमें से जितने लोग आप लोग बैठते हैं, एक आसन में बैठे हो तो धीरे धीरे यही प्रैक्टिस हो गई कि एक आसन में बैठने लगे। फिर हाथ पहले बार बार चेंज करते थे, अब मेरे समझ से रेयर कोई हो हाथ भी नहीं चेंज करते हैं। जो जिससे शुरू किया 10 मिनट 15 मिनट अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन उसी से चल रहा है। तो ये सब क्या है, ये धीरे धीरे जितना जितना हमारा श्वासों के साथ थॉट प्रोसेस स्लो डाउन होती जाती है, उतना उतना हमारा बॉडी और माइंड रेस्टिंग मोड में आते हैं। रेस्टिंग मोड का मीन्स हुआ एक डायरेक्शन में, जो हम लोग बोलते हैं ना कि योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल, कि वो एक डायरेक्शन में काम करना शुरू करते हैं। ठीक, क्योंकि हम लोग ये सब पढ़ते लिखते इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा जीवन भी अच्छा हो। योग पहले हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, उसके बाद बाकी की सब चीज़ें एडिशनल पॉइंट हो गए। चलिए, तो हम लोग ने महर्षि पतंजलि के अनुसार कितने हम लोगों के पॉइंट हैं? महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम कितने प्रकार का है? तो 3 तो हमारे सामने है, बाह्य वृत्ति, 4 है, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर आक्षेपी, ये चौथा वाला। ठीक है, चौथा प्राणायाम क्या है? बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी। ठीक है, बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी। तो ये जो हम लोग प्राणायाम देख रहे हैं, तो इसमें क्या बाह्य वृत्ति मीन्स जब हमने श्वास को बाहर निकाल दिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उड़ान बंद में कर रहे हैं। फिर आभ्यंतर वृत्ति क्या है? जब श्वास को अंदर हमने रोका। फिर स्तंभ वृत्ति क्या है? जहाँ पर हमने कुछ प्रयास नहीं किया, अब श्वास चाहे बाहर रुक जाए देर तक या अंदर आ जाए। ठीक है, वो क्या हो गया? स्तंभ वृत्ति हो गया। फिर देश क्या है? स्थान है। प्राण वायु नासिका से जितनी दूर तक जाता है वह उसका स्थान होता है। तो इसमें क्या है? जितनी दूर तक जाता है वह उसका स्थान है। एक तो इसमें देश का मीन्स होता है कि हम कहाँ तक ले जा रहे हैं, नाभि तक ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं श्वास को। ठीक है, तो नाभि क्या है? देश है हमारा। ठीक है, देश और प्रदेश सुनते, नाभि प्रदेश कई जगह लिखा होता है। ठीक, तो हमारे जो चक्रास हैं वो स्थान में काउंट हो गए। फिर इसके बाद आता है कि कितने काल तक, कितने समय तक रोका। तो मान लो हमने 1 मिनट रोका, 30 सेकेंड रोका। तो यहाँ जितने भी जो महर्षि पतंजलि बोल रहे हैं या जितने भी प्राणायाम करते हैं हम लोग, जहाँ श्वास होल्ड करते हैं, तो सभी हमारे रेफरेंस बुक का कॉन्सेप्ट है कि प्राणायाम करते समय हमको कोई भी मंत्र का उच्चारण करना है। तो महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि ओम मंत्र का उच्चारण एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में यदि मेंटेन कर रहे हैं तो उसके अनुसार हम समय को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितना समय लगाए। मान लो हमने नॉर्मल बैठे और ओम 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 इस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन किया तो 108 बार हमने प्राणायाम 108 बार बोला, और इस 108 बार ओम ओम बोलने में 2 मिनट का समय लगा। तो जब हमने श्वास को होल्ड किया तो क्या कर लिया जाता है? वही ओम ओम को 108 बार काउंट कर लिया गया, उससे समय को मैनेज कर लिया जाता है। क्लियर ये बात मेरी? ठीक है, कि समय को मैनेज कैसे करते हैं, कि कैसे हम समझेंगे कि हमने मान लो कोई गायत्री मंत्र बोल रहा है, महामृत्युंजय मंत्र, तो 1 मिनट में 11 बार गायत्री मंत्र बोला, तो जब हमने श्वास होल्ड किया इनसाइड या आउटसाइड, तो हमने वहाँ 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। तो 11 बार उच्चारण करने से हमने क्या टाइम काउंट किया है? 2 मिनट का टाइम या 1 मिनट का किया। तो ये क्या, ये काल है हमारा समय। फिर इसके बाद इसी में क्या है, तो ये पूरा हमारा हो गया कि श्वास जब हम प्राणायाम करेंगे तो देश का भी ध्यान रखना है, काल का भी ध्यान रखना है और संख्या का भी ध्यान रखना है। कितनी संख्या में? तो संख्या को चाहे वो हम श्वास की काउंटिंग से संख्या को देख लें या फिर मंत्रों के उच्चारण से संख्या को देख लें कि उतनी देर में हमने कितने बार अभ्यास किया। जैसे मान लो संख्या भी की बात करें,
तो यदि आप डीप आराम से श्वास लेंगे तो 1 मिनट में कितने बार लेंगे? 15 से 16 बार लेंगे। और अगर आप प्राणायाम का अच्छा अभ्यास है तो कितनी बार लेंगे? कोई 8 से 10 बार लेगा, कोई 4 से 5 बार लेगा, और ज़्यादा किसी का अभ्यास हो गया वो एक बार ही लेगा। तो ये संख्या में काउंट हो गया। और प्राणायाम 4 हैं: बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, और उसके बाद है हमारा बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था। ये क्या है, इसकी व्याख्या देखते हैं। चौथे प्राणायाम की विधि बिल्कुल अलग प्रकार की है। सबसे नीचे वाला पैराग्राफ देख रहे हैं। इसकी विधि को बताते हुए पहले कहा है कि पहले और दूसरे प्राणायाम की विधियों के विपरीत आचरण करना ही चौथे प्राणायाम की विधि है। अब इसको क्लियर कर लें। जो हम लोगों ने केवली प्राणायाम और प्लावनी प्राणायाम पढ़ा है हठ योग और घेरन संहिता में, वही यहाँ चौथे नंबर का प्राणायाम। इसका मतलब है कि अब प्राणायाम पर हमारी सिद्धि हो गई है। अब हम चाहे प्राण को रोक लें आधे घंटे के लिए और चाहे सहज में लें, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसी हमको आवश्यकता होगी वैसा हम प्राण को लेंगे और छोड़ेंगे। तो ये है हमारा चौथे नंबर का प्राणायाम, जहाँ पर अब कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी तरह का। ठीक है, ये एक बार फिर से समझा दीजिए, ये नहीं समझ में आया। जो बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी सभी विषयों से बाहर हो गए, तो जो चौथे नंबर का प्राणायाम है, यहाँ पर अब ना देश काल संख्या किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हम सहज में, जैसे एक होता है ना कि संत महापुरुषों के पास आप गए तो कई लोग हैं जो 10 लोग संत महापुरुष के पास हैं जो डेली जाते हैं, और अचानक से एक नया व्यक्ति पहुँच गया तो संत महापुरुषों को कुछ देना हो तो वो भेदभाव नहीं करेंगे यदि वो वास्तविक में संत हैं। उन्हें ये नहीं हुआ कि आप 10 साल से उनके पास रह रहे हो कि एक व्यक्ति नया आया है। ठीक है, उन्हें जिसके लिए जो ठीक लगेगा वो उसको वैसे ही दे देंगे। तो जो बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था प्राणायाम है, ये क्या है, जैसी हमको नीड होगी, जैसी हमें नीड होगी प्रकृति के साथ कनेक्ट होने में, वैसे हम प्राण को लेंगे, श्वास को लेंगे। चाहे हम उसे इनसाइड होल्ड कर दें, चाहे आउटसाइड होल्ड कर दें, आधे घंटे के लिए होल्ड करें कि 1 घंटे के लिए करें, कि नॉर्मल श्वास लें। अब यहाँ कोई बंधन नहीं है, श्वास लेने के बीच कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब जो अभी आप लोगों को शायद हमने कुछ चीज़ें बताई हैं कि नहीं बताई, एक स्वामी राम की स्टोरी सुनाते हैं। वो अपना जो इतने प्राणायाम का उनका अभ्यास था कि वो अपने शरीर से 3-3 दिन बाहर चले जाते थे। ठीक है, वो बताई थी, आचार्य जी ने बताई थी, स्वामी राम जी। ये हम अक्सर बताते हैं इस स्टोरी को क्योंकि हम लोगों ने काम किया है उनके ऊपर, तो इसलिए ऑर्डिनरी जीआरएफ का सब्जेक्ट है मेरा। तो स्वामी राम क्या है, वो जब विदेश में गए थे, अमेरिका में गए थे, तो वहाँ पर पूरी टीम के साथ गए और वो शरीर से बाहर निकल, पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनको डेड घोषित कर दिया। और वहाँ की गवर्नमेंट इस पर एकदम से दृढ़ता से खड़ी हो गई कि इनको अब डेड घोषित हो गए तो इनको जलाना है। और यहाँ के जो इंडियन जो उनके साथ फॉलोअर्स थे, उन्होंने भी वो कर रखा कि उनको जलाना नहीं है, वो वापस आएंगे। और तीसरे दिन वो वापस आ गए। ठीक, अब मान लो उनको जला दिया जाता तो शरीर तो चला जाता। तो यहाँ के लोग समझदार थे, उन्होंने उनको जलाने से, क्योंकि लोगों ने देख रखा था, तो फिर उन्होंने उनको जलाने नहीं दिया। तो ये क्या है, ये प्राणायाम, इसी को बोलते हैं चतुर्थ प्राणायाम। ठीक है, इसमें अब हमारा प्रकृति में हमें जो जैसी आवश्यकता होगी वैसा हम उसको यूज़ करें। अब कोई बंधन नहीं है कि हम 1 घंटे रोके कि 5 घंटे रोके कि ना रोके। ये चतुर्थ प्राणायाम है। क्लियर हो गया सबका? जो हमारा मूर्छा प्राणायाम है वहाँ पर केवली है, वो यही प्राणायाम है। फिर जो चतुर्थ प्राणायाम है, इसको करने के लाभ क्या होंगे? जैसे आसन को के लाभ क्या थे? मान, अपमान, सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, इन सबसे का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा था, ये लाभ था। बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था जो प्राणायाम का, चारों प्राणायाम करने के लाभ है, वो क्या है? तथा क्षीयते प्रकाशावरण। सबसे पहला है कि हमारी अज्ञानता का आवरण हटता है, पहला लाभ। फिर है दूसरा, तथा धारणा सुचा योग्यता मनसा। 2 लाभ हैं प्राणायाम के। पहला तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, दूसरा है धारणा सुचा योग्यता मनसा। इसका मीन्स हुआ कि जो हमारा
जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। धारणा मीन्स होता है एकाग्रता, ठीक है, त्राटक भी इसीलिए इसको बोल देते हैं। तो क्या होता है कि प्राणायाम करने से कौन कौन से 2 लाभ मिले, परिणाम कौन कौन से? पहला, अज्ञानता का आवरण हटेगा। दूसरा, धारणा की शक्ति या मन में एकाग्रता की क्षमता बढ़ेगी। ये इसके लाभ है। ये सबको ध्यान में रखना है कि अष्टांग योग के सभी सूत्रों का नंबर, सूत्र लर्न हो जाए तो ठीक है, ना लर्न हो तो सबका नंबर ध्यान में रखना है, उनका अर्थ ध्यान में रखना है और उनसे क्या लाभ होता है वो ध्यान में रखना है। ये आपका प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और वहाँ पर आपको 5 मिनट किसी टॉपिक पर पढ़ाना पड़ेगा। 5 मिनट का समय दिया जाएगा, किसी एक टॉपिक को पढ़ाना है। तो आप लोग कुछ इसमें से पहले से चूज़ करते चलेंगे, 5-6 टॉपिक, हो सकता है उसी में से आपको पढ़ाने को मिल जाए, और नहीं होगा तो एक लास्ट आपको चॉइस दी जाएगी कि आप अपने मन से 5 मिनट किस टॉपिक को सही से पढ़ा सकते हैं। तो हम सबके लिए प्रीफर करते हैं सबसे सरल अष्टांग योग, कि इसको इतना बढ़िया सीख लो, क्योंकि ये हम लोग जब पब्लिक में भी कुछ काम करेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं तो उनको ध्यान में रखें। तो अष्टांग योग उसमें से एक सरल पार्ट। फिर दूसरा, जो हमारी वृत्तियाँ हैं 5, उसको भी पढ़ाना, अगर कोई ढंग से पढ़े तो पढ़ा सकता है 5 मिनट। फिर तीसरे नंबर पे जो चित्त की भूमियाँ हैं उसे पढ़ाया जा सकता है। ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें 5 मिनट बोला जा सकता है। चलिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, सविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार वेन्द्रियाणाम प्रत्याहारा। इसका मीन्स क्या हुआ? इसके पहले का भी एक ये है हमारा प्रत्याहार से संबंधित। तो सूत्रार्थ देखेंगे, जब सभी इंद्रियों का अपने अपने कार्यों के साथ संबंध न होने से वह चित्त के वास्तविक स्वरूप के अनुसार उसी चित्त का अनुसरण करती हैं तो उसे प्रत्याहार की स्थिति कहते हैं। बस सिंपल इसको समझ लें कि हमारा मन सभी इंद्रियों के साथ अंतर्मुखी हो जाए, मतलब सभी क्लिष्ट वृत्तियाँ किसमें कन्वर्ट हो जाए? अक्लिष्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो क्लिष्ट वृत्तियाँ, क्लिष्ट में बुरे विचार अच्छे में कैसे कन्वर्ट होंगे? जब मन हमारा इंद्रियों के साथ अंतर्मुखी हो जाएगा। तो वो सब, ये क्या हुआ? ये प्रत्याहार हुआ। अब प्रत्याहार का लाभ क्या मिलेगा हमें? ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम। प्रत्याहार का लाभ है कि उस प्रत्याहार के सिद्ध होने से योगी साधक का इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है। प्रत्याहार की सिद्धि क्या है, या प्रत्याहार का परिणाम लाभ क्या है? सभी इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण हो जाना। ठीक, इसको एक शब्द में बोले तो जितेंद्रिय बोलते हैं इसे। तो ये सबको ध्यान में रखते चलना है कि कौन सा जो हमारा अष्टांग योग का अंग है उसका अर्थ क्या है, और जिसका अर्थ हमें पता है या जिस अंग के बारे में हम बता रहे हैं उसका लाभ भी हमें पता हो। प्राणायाम से 2 लाभ, पहला अज्ञानता का आवरण हटेगा, दूसरा मन में एकाग्रता की क्षमता बढ़ेगी। प्रत्याहार से क्या होगा? हमारी सभी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में होंगी, जिसे बोलते हैं जितेंद्रिय। अब देखते हैं हम लोग का 3rd चैप्टर है, जिसमें बुक में भी देख लेंगे 2.4.4 में अब देख रहे हैं। तो 3rd चैप्टर में क्या है? पहला सूत्र है देशबंधस्य चित्तस्य धारणा। व्याख्या है इसकी, पहले सूत्रार्थ देख लेंगे कि अपने चित्त को किसी भी एक स्थान पर बांधना, लगाना, ठहराना या केंद्रित करना धारणा कहलाती है। तो किसी भी स्थान पर बांधना, लगाना, ठहराना, तो जब एक तो ऊपर लिखा हुआ शब्दार्थ में किसी एक स्थान पर बांधना, ठहराना, केंद्रित करना धारणा है, तो धारणा 2 तरह से होती है। एक बाह्य विषयों पर होती है और एक आंतरिक विषयों पर होती है। बाह्य विषयों पर मान लो सूर्य पर धारणा क्या है? त्राटक है, किसी चीज़ को एकाग्रता से देख रहे हैं, तो सूर्य पर, चंद्रमा पर, गंगा जी पर, किसी मूर्ति पर, सद्गुरु भगवान की मूर्ति पर, वो सब धारणा है। ये बाह्य विषयों पर हो गई। अंतर विषयों पर क्या होगी? हम अपने आज्ञा चक्र पर एकाग्रचित हो रहे हैं, या अनाहत चक्र पे, मणिपुर चक्र पे, स्वाधिष्ठान चक्र पे, या फिर हम लोग मूलाधार चक्र पे। तो ये सब क्या है? धारणा के विषय, धारणा के देश। इसका लाभ क्या होगा धारणा का?
बोलेंगे वो श्रुति मैम कुछ कह रहे हैं? चक्रों पर कैसे ध्यान लगाएंगे? चित्रों का मतलब हो गया उगते हुए सूरज का जो चित्र होता है। नहीं चक्र चक्र जैसे स्वादिष्ठान चक्र बताया। जैसे मान लो हम लोग शांत होकर बैठे हैं और अपने आज्ञा चक्र पर इस जगह पर देख रहे हैं बंद आंखों से, तो ये तो पता नहीं ये हमारा आज्ञा चक्र है, तो बंद आंखों से देख रहे हैं। ऐसे जो हमारा हार्ट है जहाँ पे हार्ट बीट को हम सुनते हैं तो बंद आंखों से उसको देख रहे हैं, ठीक। फिर नाभि वाला स्थान है, बंद आंखों से उसे देख रहे हैं। तो जब बंद आंखों से देखते हैं तो वहाँ के सेंसेशन सुनाई देने शुरू हो जाते हैं। जो एक श्वास लेने और छोड़ने का जो रिदम है, जो लब डब की जो हार्ट बीट की ध्वनि है, वो सुनाई देना शुरू हो जाती है। तो ऐसे हम मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र को, तो ये क्या अंता जो हमारे देश है वहाँ पर हम एकाग्रचित्त हो रहे हैं। धारणा का लाभ क्या होगा कि हम ध्यान के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट है तत्र प्रत्येकतांता ध्यान। सूत्रार्थ, जहाँ जिस स्थान पर भी धारणा का अभ्यास किया गया है वहाँ पर उस ज्ञान या चित्त की वृत्ति की एकरूपता या उसका एक समान बने रहना ध्यान कहलाता है। देखो धारणा में क्या होता है, प्रयास किया जाता है, ठीक। धारणा और ध्यान के संबंध में दो लाइनें हैं, जो वो टू लाइन्स हैं, वो क्या है, उनको समझ के रखना है कि धारणा में प्रयास किया जाता है और ध्यान में सभी प्रयासों को छोड़ दिया जाता है, ठीक। धारणा में प्रयास किया जाता है और ध्यान में सभी प्रयासों को छोड़ दिया जाता है। ये दोनों के बीच में एक अंतर है। फिर धारणा का परिणाम क्या है, ध्यान के लिए तैयारी। ध्यान क्या है, जिस जगह पर हम धारणा करते करते इतना एकाग्र चित्त हो गए हैं कि अब वहाँ पर हमें किसी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रह गई है, वो क्या है, वो ध्यान है। धारणा में हम बैठ रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाती है कुछ महीनों के बाद कि अब हम आराम से बैठ गए, अब हमें कोई प्रयास की ज़रूरत नहीं है और लगातार आधे घंटे 15 मिनट जो भी हमारा टाइम है उतनी देर हम बिना कोई विचार के अपने आप में कॉन्सेंट्रेट हो गए, तो ये क्या है, ये ध्यान कहलाएगा। फिर ध्यान की परिणति या ध्यान का परिणाम क्या होगा, समाधि की तैयारी। ध्यान का परिणाम क्या है, समाधि की तैयारी या समाधि। तो समाधि का थर्ड जो लास्ट सूत्र है अष्टांग योग का, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। इसका मीन्स क्या हुआ, सूत्रार्थ है, जब योगी साधक अपने निजी स्वरूप को निजी स्वरूप नहीं होगा, निज होगा यहाँ पे, अपने निज स्वरूप को भूलकर केवल ध्यान के ध्येय लक्ष्य में ही लीन हो जाता है, तब वह अवस्था समाधि कहलाती है। अब ध्यान इतना गहरा हो गया, तो ध्यान जब बहुत गहरा, ध्यान है क्या, ध्यान लक्ष्य को तय करता है, ठीक है। ध्यान क्या है, तीन चीजें होती हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता होता है मेडिटेटर जो हम लोग हैं। ध्येय क्या होता है, समाधि, लक्ष्य। और ध्यान क्या है, जिसके द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो ध्यान के द्वारा हम किसको प्राप्त कर रहे हैं, समाधि को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो समाधि कब प्राप्त हो रही है, जब हमें केवल अपना लक्ष्य ही दिखाई दे, तब वो अवस्था कौन सी है, वो समाधि है। जब हमें केवल लक्ष्य दिखाई दे रहा है, अब न ध्यान बचा यहाँ पर, न ध्याता बचा, न करने वाला बचा, न करने का जो मार्ग था, तरीका था वो बचा, केवल लक्ष्य बचा, वो है समाधि। तो ये हो गए हमारे अष्टांग योग के सभी सूत्र। अब आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, एक बार प्रॉपर इनका रिवीजन लेंगे और कल संडे है, अष्टांग योग को सूत्र नंबर के साथ अष्टांग योग में 8 अंग के बारे में और उनका परिणाम क्या है, उनका लाभ क्या है, और इन्हीं परिणामों को विभूतियाँ भी बोलते हैं। इन्हीं परिणामों को क्या बोलेंगे, विभूतियाँ बोलेंगे, क्योंकि 2.4.4 में यही पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ विभूतिज, ठीक है। तो अब हम लोग इस बात करेंगे मंडे को, सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे, बाकी का जितना पाठ रह गया वो मंडे को कंप्लीट करेंगे। शांति शांति शांति।
सर्वारिष्ठर्षु शान्तिर्भवतु. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम. हम लोग मंडे को मिलेंगे. प्रणाम.